एवरीवन, सो IBPS एसओ मेंस की आज हमारी एमसीक्यू की थर्ड क्लास है। जैसे कि अभी तक की हमने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यू किए हैं, कुछ हमने मिक्स क्वेश्चन करे हैं। आज भी मैं पूरी तरीके से मिक्स क्वेश्चन लेके आई हूँ। उसमें DBMS है, डाटा स्ट्रक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, HTML है, SQL सब कुछ लेके आई हूँ। ठीक है, जो भी मेरे को लग रहा है कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ लेके आई हूँ। क्लियर? सो चलो स्टार्ट। So first question क्या है? Prime attribute of a relation scheme R is an attribute that appears. So prime attribute के बारे में पूछा हुआ है इसमें, वो किसमें दिखता है? In all candidate keys of R, in some candidate keys of R, in a foreign keys of R, only in the primary key of. So इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? B. कुछ ही कैंडिडेट, सम कैंडिडेट्स में ही दिखता है। ठीक है, मतलब कि जो भी हम प्राइम एट्रीब्यूट निकालते हैं, एक होता है नॉन प्राइम, जब हम नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक करते हैं ना, एक होता है उसमें नॉन प्राइम, एक होता है प्राइम। जो वो प्राइम एट्रीब्यूट होता है वो कुछ ही कैंडिडेट कीज में आता है, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि वो सारी की सारी कैंडिडेट कीज में आएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट बात सुनो मेरी। पहले क्या होता है? प्राइमरी की। प्राइमरी की से फिर होता है, प्राइमरी की से कलेक्शन ऑफ प्राइमरी क्या होता है? कैंडिडेट की। ओके, कलेक्शन ऑफ कैंडिडेट कीज क्या होता है? सुपर की। ओके, समझ आई मेरी बात? कि सबसे पहले क्या होता है? प्राइमरी की, जो कि क्या होता है? यूनिक होता है। ओके, देन इसके कलेक्शन से क्या बना होता है? कैंडिडेट की। देन इसके कलेक्शन से क्या बना होता है? सुपर की। ओके, नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? कैंडिडेट कीज निकालते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना भी मैं एक दो क्वेश्चन आपको करा दूंगी, जिससे अगर कैंडिडेट की निकालनी आई आपको पता लग जाए। ठीक है, कि क्या कैंडिडेट की होते हैं, क्या प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं, क्या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए जी कि सारी की सारी कैंडिडेट्स कीज में नहीं होते हैं, कुछ कैंडिडेट कीज में होते हैं। क्लियर मेरी बात? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सपोर्टिंग मैनी वन रिलेशनशिप ऑफ ए वीक एंटिटी सेट इन एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। सो इसमें क्या पूछा? मैनी वन रिलेशनशिप पूछा है, किसका? वीक एंटिटी का। समझ रहे हो क्वेश्चन को? वीक एंटिटी का मैनी वन रिलेशनशिप पूछा है, तो इसमें पूछता है कि कौन सा डायग्राम यूज होता है? डायमंड विद डबल बोल्ड बॉर्डर, रेक्टेंगल विद डबल बोल्ड बॉर्डर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? डायमंड विद डबल बोल्ड बॉर्डर। क्लियर? इस तरीके से होता है। ठीक है, बोल्ड बॉर्डर से होता है। ओके, सो इधर आप वो वीक एंटिटीज होती है। क्लियर? अच्छा मेरी बात बताइए, जो वीक एंटिटी की रिप्रेजेंटेशन है वो किससे करते हैं? मैंने आपको बताया था ना किससे करते हैं, उसमें भी डबल ही होते हैं, डबल रेक्टेंगल। क्लियर? सो थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो रेफर्स टू द डिग्री ऑफ ए रिलेशन इन अ रिलेशन डेटाबेस सिस्टम। तो इसमें पूछा क्या गया है? इसमें डिग्री ऑफ ए रिलेशन पूछा गया है। ओके, डिग्री को बताना में किसको करता है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ ए नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ इट्स रिलेशन स्कीमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को करता है डिग्री। क्लियर मेरी बात? और अगर यहाँ पे आता है कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी तो आएगा नंबर ऑफ टपल्स। तो किसको रेफर्स करेगा? नंबर ऑफ टपल्स को। क्लियर? क्लियर? अगर डिग्री पूछा गया है तो किसको आएगा? एट्रीब्यूट को। अगर यहाँ पे टपल्स पूछा गया है तो क्या आएगा? कार्डिनलिटी। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ए। Which one of the following is not a part of acid properties of the database transaction? So acid property most important है, हर बार हर पेपर में पूछा जाता है ये। ठीक है, इसका क्या है? सो कौन कौन सा देखिए, एसिड से क्या क्या बनता है मैं डायरेक्ट बताती हूँ। ए से क्या बनता है? एटोमिसिटी। सी से क्या बनता है? कंसिस्टेंसी। आई से क्या बनता है? आइसोलेशन। डी से क्या बनता है? ड्यूरेबिलिटी। क्लियर? ए से क्या बनता है? एटोमिसिटी। सी से कंसिस्टेंसी। आई से आइसोलेशन। डी से क्या बनता है? ड्यूरेबिलिटी बनता है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या नहीं है? डेडलॉक फ्रीडम नहीं है। ओके, सो एटोमिसिटी क्या होता है? एटोमिसिटी का मतलब होता है या तो कंप्लीट और नो, छोड़ दो उसको ऐसे ही। क्लियर? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? देखो ये ए है, ये बी है, ए ने बी को पैसे भेजे हैं। क्लियर? तो होना तो यही चाहिए ना कि अगर इसने इसको 200 रुपए भेजे हैं, क्लियर, और यहाँ पे इसको क्या है? इसके यहाँ से कटने चाहिए। ठीक है, और इसके यहाँ पे क्या होने चाहिए? ऐड होने चाहिए। क्लियर? तो ये जो वर्क है, सो ये क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ से कट गया और यहाँ पे ऐड नहीं हुए।
क्लियर मेरी बात को? जो ए में जो रीड हो रहा है उसी तरीके से बी में भी रीड होना चाहिए। ओके, तो ये क्या है, कंसिस्टेंसी है। आइसोलेशन का मतलब क्या है, ए का जो वर्क है वो अलग तरीके से काम करना चाहिए, बी का जो वर्क है वो अलग से काम करना चाहिए। ए बी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और बी ए पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर? ड्यूरेबिलिटी का क्या काम होता है? ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ से जो पैसे कट गए हैं, अगर आपके सिस्टम में कुछ भी क्रैश हो जाए, लाइट चली जाए या कुछ भी हो जाए, एक्स वाई जाए, ठीक है, तभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपका काम आधा रह जाए। क्लियर? सो ये होता है ड्यूरेबिलिटी का। ड्यूरेबिलिटी का काम होता है कि इन सब चीजों को मेंटेन करके रखना। ओके, अगर यहाँ से ट्रांजेक्शन हो गई है तो दैट मीन्स हो गई है, या आपका क्रैश हुई कुछ और, वो उसको सेव करके रखेगा। क्लियर? तो ये होती है एसिड प्रॉपर्टीज। ओके, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, डी। A clustering index is defined on the field which are of type. So clustering index किसका टाइप होता है? जो करेक्ट आंसर वो क्या है, ये तो नॉन की होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऑर्डरिंग होना चाहिए। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, ए। अगर यहाँ पे हमसे पूछा होता कि प्राइमरी इंडेक्स बताइए, अगर यहाँ पे आता तो प्राइमरी इंडेक्स बताइए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आता की एंड ऑर्डरिंग। प्रॉपर तरीके से की होनी चाहिए और वो क्या होनी चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए। क्लियर मेरी बात? तो अगर प्राइमरी इंडेक्स पूछे तो फिर ये की एंड ऑर्डरिंग, अगर क्लस्टरिंग इंडेक्स पूछे तो नॉन की एंड ऑर्डरिंग। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ए। सो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, ये सारे मैं पीवाक्यू लेके आई हूँ आपके लिए, ठीक है। विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन पोटेंशियली कॉज स्टारवेशंस? तो स्टारवेशंस किस में आता है ये देखना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, राउंड रॉबिन में, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में। तो देखिए अब स्टारवेशन किस में आता है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में आएगा ही आएगा, आएगा ना। अगर कोई भी छोटी छोटी जॉब है वो पहले पहले होंगी, अगर कोई भी बड़ी वाली जॉब है तो उसको तो वो तो रह ही जाएगी ना, उसको तो लास्ट में एग्जीक्यूशन का टाइम मिलेगा, है ना, स्पेस उसको बाद में ही मिलेगा। तो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में तो आएगा ही आएगा, ठीक है, इसको तो हम मान लेते हैं। फिर किस में आता है, ये एमएसक्यू है, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, एक होती है आपकी हाई प्रायोरिटी, है ना, एक होती है लोवेस्ट प्रायोरिटी। क्लियर मेरी बात? तो इसमें भी आपका जो स्टारवेशन है वो आएगा ही आएगा, है ना। राउंड रॉबिन है, इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैम इसमें टाइम क्वांटम दिया होता है। कैसे कि इसमें कि अगर यहाँ पे 2 का टाइम दिया है, 3 का टाइम दिया है, तो जितनी भी प्रोसेस है, अगर 1 2 3 4 है, उनको एक बार तो एग्जीक्यूशन में वो जाएंगे ही जाएंगे, है ना। तो इसमें नहीं आएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में नहीं आएगा। लेकिन वैसे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, सी एंड डी। Consider an arbitrary set of CPU-bounded process with an unequal CPU burst length submitted at the same time to a computer system. ठीक है जी. Which one of the following process scheduling algorithm would minimize the average waiting time in the ready queue? कुछ भी बोला, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इस पे ध्यान दे दिया। क्या कहता है कि वो वाली बताना है, जो प्रोसेस है वो वाली बतानी है हमें, जिसका जो एवरेज टाइम है वो मिनिमाइज होना चाहिए। ठीक है, जिसका जो वेटिंग टाइम है, एवरेज वेटिंग टाइम है, वो मिनिमाइज होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो जिसका मिनिमाइज होता है वो सिर्फ हमारे पास एक ही है सीपीयू शेड्यूलिंग में। कौन सी है कि मैम, वो है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। यहीं पे मेरी बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या है। सो यहाँ पे देखिए शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, RSRTF है। राउंड रोबिन है, ये तो नहीं होगी। यूनिफॉर्म हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये भी नहीं होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आएगा। अब मैम आप पूछोगे कि मैम आप तो SGF बोल रहे थे, SRTF किस लिए आ गया? तो वो इसलिए आ गया क्योंकि जो SGF है ना वो क्या है, नॉन प्रिम्प्टिव है। नॉन प्रिम्प्टिव का मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर यहाँ पे छोटी छोटी जॉब्स है, पहले वो ही सारी क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, देन उसके बाद जो ज्यादा वाली है वो बाद में होती है ना। लेकिन SRTF में क्या होता है कि ये प्रिमिटिव है। If the time slice used in the round robin scheduling policy is more than the maximum time required to execute any process, then the policy will. क्वेश्चन वही है, मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा घुमा फिरा के दिए हुए हैं। इसने क्या बोला है कि अगर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग पॉलिसी है, अगर वो ज्यादा टाइम ले रही है एग्जीक्यूट करने में, समझ रहे हो, कि एक तो जैसे कि 2 का लिया था, या लेकिन अगर हम उसका टाइम स्टैंड कर देते 10 या कुछ ज्यादा ही टाइम ले रही है, तो वो कौन सी पॉलिसी को फॉलो करती है, तो वो किस में आ जाती है। अगर वो ज्यादा टाइम लेती है तो हम किसको कंसिडर करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, डी जनरेट टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्लियर मेरी बात? किसमें आ जाती है, सी में आती है। क्लियर? और हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से क्या क्या जनरेट हो, एक और प्रॉब्लम जो जनरेट होती है वो क्या होती है, कॉन्वे इफेक्ट होती है। क्या होती है,
कॉनवे इफेक्ट होती है। क्लियर? सो ये भी पीवाईक्यू है। अब मैम कॉनवे इफेक्ट क्या होता है? सो कॉनवे इफेक्ट ये होता है कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेस है, उन बड़ी बड़ी प्रोसेस के पीछे छोटी छोटी जो प्रोसेस है ना वो सारी पेंडिंग में रह जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इसका साइज कितना है 60 है, इसका साइज कितना है 80 है, इसका मान लो 100 है, इनके चक्कर में यहाँ पे 1 वाली ये सारी की सारी प्रोसेस है, इनको भी बहुत ज्यादा टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। ओके, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, जबकि इनका तो थोड़ा सा 4-5 मिनट का काम था, हो जाता है ना, बट उनको इतना ज्यादा वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉनवे इफेक्ट प्रॉब्लम बोलते हैं। क्लियर मेरी बात? Which of the following standard C library function will always invoke a system call when execute from a single threaded process in a Unix Linux operating system? So किस किस को किस सिस्टम कॉल इन्वोक करता है? ओके, किस किस को इन्वोक करता है सिंगल थ्रेडेड को एग्जीक्यूट करने के लिए? एग्जिट, स्लीप, मेलोक और स्टिलिन को नहीं करता, किस किस फंक्शंस को करता है? एग्जिट और स्लीप को करता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? ए एंड बी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए, है ना। ये सारे के सारे ना पीवाईक्यू है, ठीक है, इधर से मतलब कि कुछ भी क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं उठाए गए हैं, सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, अ प्रोसेस एग्जीक्यूट द कोड, टी को खा गई मैं यहाँ पे, कोई नहीं। सो इसका हमें कोड बताना है। यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? फोर्क दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? 3 दिए हुए हैं। सो एक ही फॉर्मूला होता है इसका, क्या फॉर्मूला होता है? चाइल्ड प्रोसेस बताने हैं 2 की पावर n माइनस में 1। सो n यहाँ पे कितना है मैम? 3 दिया हुआ है। ओके, 2 की पावर 3 माइनस में 1, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, माइनस में 1 कितना? 7। सो कितना आंसर आ गया यहाँ पे? 7। क्लियर मेरी बात? अगर यहाँ पे मोस्टली यही पूछा जाता है, नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस ही पूछा जाता है, तो अगर जहाँ पे नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस आपको जहां भी दिख जाए तो एक बात याद रख लेना, मैम ने एक फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n माइनस में 1, उसको बस आंख बंद करके लगा देना वहां पे। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? सी। थ्रेड्स ऑफ ए प्रोसेस शेयर। सो थ्रेड्स ऑफ ए प्रोसेस, थ्रेड्स क्या होते हैं? लाइट वेट प्रोसेस, लाइट वेट होते हैं। एक क्वेश्चन बन गया यहाँ से। फिर क्या है? ग्लोबल वेरिएबल बट नॉट हीप, ठीक है, ही बट नॉट ग्लोबल वेरिएबल, नेदर ग्लोबल वेरिएबल नॉट ही, बोथ हीप एंड ग्लोबल वेरिएबल। सो जो थ्रेड्स हैं वो हीप एंड ग्लोबल वेरिएबल दोनों को ही शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर शेयर्ड बाय ऑल द थ्रेड्स इन अ प्रोसेस? सो इसने क्या बताना है कि क्या क्या शेयर करता है ना। शेयर करता है, प्रोग्राम काउंटर को नहीं करेगा, स्टैक को नहीं करता, रजिस्टर्स को भी नहीं करता, तो सिर्फ किसको शेयर करता है? एड्रेस स्पेस को करता है। और वो कहाँ पे है? ओनली थर्ड, ओनली थर्ड यहाँ पर है जी, एफ में। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ओनली एफ। क्लियर? सो थ्रेड क्या क्या शेयर नहीं करता, बिल्कुल अपने माइंड में से ना बिठा लीजिए, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो ना आप कंप्यूटर का, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या शेयर नहीं करता? प्रोग्राम काउंटर शेयर नहीं करता, स्टैक को शेयर नहीं करेगा, और किसको? रजिस्टर को शेयर नहीं करता, ठीक है। सो ये अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लीजिए इसको। क्लियर? In which one of the following page replacement algorithm it is possible for the page fault rate to increase even when the number of allocated frames increase? क्या कहता है कि पेज फॉल्ट इंक्रीज होते हैं कब? जब जो नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं इंक्रीज हो जाते हैं। क्या क्या कहता है? क्या मैम कंफ्यूज मत करो क्या कह रहा है, सिंपल बता दो क्या कह रहा है। तो ये सिंपल से ये कहता है कि अगर जैसे कि फ्रेम पेज है, फ्रेम्स हैं सॉरी, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो पेज फॉल्ट भी इंक्रीज होते हैं। किस में होता है ये बताइए? मैंने आपको बताया था ना, कौन सी पॉलिसी में होता है ये पेज रिप्लेसमेंट की? तो ये होता है फीफो में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में होता है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? जब पेज फ्रेम पेज इंक्रीज करने से पेज फॉल्ट इंक्रीज हो जाए, इसको हम बोलते हैं बेलेडी एनोमली, बेलेडी एनोमली। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है यहाँ पर? डी। FTP स्टैंड्स फॉर, सो FTP का आपको ये भी पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए? FTP का फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए, है ना। और इसके साथ साथ क्या पता होना चाहिए? इसका पोर्ट नंबर, कि इसका पोर्ट नंबर क्या है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ए। और इसका जो पोर्ट नंबर है वो क्या है? एक होता है इसका पोर्ट नंबर 20, एक होता है 21।
ओके। सो 21 किसके लिए यूज किया जाता है? कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, और 20 कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, और 21 डाटा के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। गलत तो नहीं बता दिया मैंने? ओहो, 20 तो आएगा डाटा के लिए और 21 आएगा कंट्रोल के लिए। ठीक है, क्लियर। और एफटीपी आपका ओएसआई मॉडल के कौन सी लेयर में आता है? सो ये आपका आता है एप्लीकेशन लेयर में। किस में आता है? एप्लीकेशन लेयर में। क्लियर मेरी बात? Which of these elements in HTML can be used for making a text bold? So bold के लिए क्या आएगा? So इसमें से कौन सा टैग यूज होता है? D। bold के लिए ये आता है, और इटैलिक के लिए ये आता है, और अंडरलाइन के लिए ये आता है। ठीक है, U, सॉरी मैंने गलत बता दिया। So अंडरलाइन के लिए खाली क्या आता है? U, और इटैलिक के लिए I आता है। ठीक है, और ये प्री किसके लिए आता है? प्री किसके लिए? अगर जैसे मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख रही हूँ ना, यहाँ पे हाय, वेलकम, इस तरीके से लर्निंग ट्रैक, तो इसी तरीके से सेम जो टेक्स्ट है वो सेम अपीयर होता है प्री टेक्स्ट में। क्लियर। और बी आर टेक्स्ट किसके लिए होता है? ब्रेक लाइन के लिए होता है। क्लियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है यहाँ पे? डी। HTML कमांड सच एज आर नोन एज ब्राउजर रिक्वेस्ट, लेबल्स, टैग्स, टिकट। सो हम जो HTML कमांड्स लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बी टैग। इसको क्या बोलते हैं? यू टैग। इसको क्या बोलते हैं? हेड टैग, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या होते हैं? टैग्स होते हैं। ओके, सो इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर। Which tag do we use in HTML for inserting a line break? So अभी मैंने पीछे ही बताया था कौन सा टैग यूज करते हैं हम इसके लिए? BR टैग यूज करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? बी। इन HTML हाउ डू वी इंसर्ट एन इमेज? सो इमेज को किस तरीके से, कौन से टैग से हम यूज करते हैं इनको? ठीक है, सो इमेज सोर्स, href, लिंक, URL। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? ए। ये वाला जो है, इस वाले SRC है ना, इस वाले टैग से हम क्या करते हैं? इमेज SRC से हम क्या करते हैं? इमेज को इंसर्ट करते हैं। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हाउ टू क्रिएट अ हाइपरलिंक HTML? तो जनरली मतलब कि इतना भी नहीं पूछता। जो एग्जामिनर होता है इमेज के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, हाइपरलिंक के बारे में पूछ लेगा। अगर आप कोई बड़ा भी एग्जाम दे रहे हो ना, तब भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं कि पता नहीं क्या ही उठा के देता है ना। सो अगर आप लोगों ने एक बार भी HTML पढ़ी हो तो ये क्वेश्चन इजिली से हो जाते हैं ना। हाउ टू क्रिएट अ हाइपरलिंक HTML? तो किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं? सो ये भी नहीं ऑप्शन है, ये भी नहीं है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? सी, AHREF। सो इस तरीके से जो भी वेबसाइट है उसका नाम डाल देते हैं, है ना। सो ये टैग किसके लिए होता है? हाइपरलिंक के लिए होता है। क्लियर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। इन HTML we use the HR tag for। HR tag किसके लिए होता है? होरिजेंटल रूलर, न्यू लाइन, न्यू पैराग्राफ, वर्टिकल रूलर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? होरिजेंटल रूलर के लिए क्या होता है? यहाँ पर HR टैग होता है। HR, S से होरिजेंटल, R से रूलर। क्लियर। What is the correct way of sending mails in HTML? So HTML के लिए कौन से टैग को यूज करते हैं? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? यहाँ पे सी, मेल टू का यूज करते हैं हम। ठीक है, सो ये टैग थोड़े से आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? सी, मेल टू का यूज करते हैं हम। किसके लिए? मेल को सेंड करने के लिए। इन HTML द टैग्स आर। सो HTML के सारे टैग्स क्या होते हैं? इन अपर केस, केस सेंसिटिव, इन लोअर केस, नोट केस सेंसिटिव। सो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट क्या है? डी, नोट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? कि ये क्या है? अपर, और ये है अपर, है ना। मतलब तो सेम है, लेकिन केस सेंसिटिव में क्या होता है? इसका भी डिफरेंट मतलब होता है, इसका भी डिफरेंट। ये डिफरेंट तरीके से दोनों यूज किए जाते हैं। ओके, अगर मैंने यहाँ पे HTML लिख दिया, ओके, और यहाँ पे मैंने सिर्फ HTML इस तरीके से लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या है? केस सेंसिटिव है। इसका अलग अलग मतलब है, इसका यहाँ पे अलग मतलब है। ठीक है, और नोट केस सेंसिटिव में क्या होता है कि या फिर इसको अपर में लिख लो, लोअर में लिख लो, सब चलता है। ठीक है ना। तो इसका जो सेंसिटिव, मतलब कि अगर ना भी ध्यान रहे तो इसी तरीके से आता है ना। सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब कि जो है वैसे का वैसा ही रखना है। नॉट केस सेंसिटिव, इन केस सेंसिटिव में अपनी तरीके से जो भी आप करो वो चल जाता है। ठीक है, सो आंसर क्या है इसका? डी। Which tag is used in HTML file for the initialization of the document type?
सो HTML5 के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप यूज करते हैं हम? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? बी। सो ये वाली जो है सो डॉक्यूमेंट टाइप है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है पर आने चाहिए, है ना। विच वन इज द HTML डॉक्यूमेंट रूट टैग? सो रूट टैग क्या होता है? सो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? हेड लगाते हैं, है ना। फिर सॉरी क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? HTML, है ना। फिर उसके बाद क्या आता है? हेड। देन उसके बाद टाइटल, ओके। फिर कुछ भी टाइटल, वेलकम वगैरह कुछ भी टाइटल देके इसको यहीं बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद बॉडी, फिर बॉडी वगैरह डाल के इसको बंद कर देते हैं। लास्ट में ये सारे बंद करते हैं, है ना। सो रूट क्या है यहाँ पे? HTML। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? डी, HTML, ओके। इन HTML द करेक्ट वे ऑफ कमेंटिंग आउट ऑफ द समथिंग वुड बी यूजिंग। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कमेंट। सो बी इसका राइट ऑप्शन है। इस तरीके से हम कमेंट लगाते हैं किसमें? HTML में। सो ये डायरेक्ट बनने वाले क्वेश्चन है। अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको टिप नहीं करनी है ना, कि कई बार हम सोचते हैं कि हमें तो आता है लेकिन एक लास्ट टाइम रिवीजन हो जाएगी यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कर लेना इसको भी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of these doesn't support the MP3 format? So MP3 को क्या सपोर्ट नहीं करता? ओपेरा, सफारी, क्रोम, फायरफॉक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? ए। ओपेरा जो है वो MP3 फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता। सो ए इज द करेक्ट आंसर। HTML डॉक्यूमेंट सेव इन। सो HTML डॉक्यूमेंट किस में सेव होते हैं? स्काई टेक्स्ट में, मशीन लैंग्वेज कोड में, स्पेशल बाइनरी फॉर्मेट में, BCD कोड्स में। सो इसका राइट ऑप्शन वो क्या है? स्काई टेक्स्ट में होते हैं, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। और किस में सेव होते हैं? ये होते हैं स्काई में, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू एड रोज इन द टेबल? सो रोज को ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सी, TR टैग को यूज करते हैं, ठीक है। इसको किसके लिए यूज करते हैं? हम डाटा के लिए यूज करते हैं। और TH को किसके लिए? अगर हमें कोई हेडिंग डालनी है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? TH को यूज करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? सी। What is the smallest header in HTML by default? So सबसे छोटा कौन सा होता है? H1, H2, H5, H6। तो कौन सा होता है? H6। सो टोटल हेडर कितने होते हैं? हेडिंग कितनी होती है? 6 होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? H1 से स्टार्ट होती है। कहाँ पे खत्म होती है? H6 पे खत्म होती है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? H6 है, ओके। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Which attribute is used to provide a unique name to an HTML element? So unique name किससे दिया जाता है? ID से, क्लास से, हैश से, टाइप से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? ID से दिया जाता है। सो A is the correct answer. Which HTML tag is used to set up a JavaScript like client side scripting language? तो जावास्क्रिप्ट को जब हम HTML में ऐड करते हैं तो कौन सा टैग हम यूज करते हैं? स्क्रिप्ट को, सिलेक्शन को, एंकर को, नन ऑफ दी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? स्क्रिप्ट, ए। इस तरीके से हम स्क्रिप्ट टैग को यूज करते हैं हम इसमें। क्लियर मेरी बात? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज यूज टू चेंज द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट? सो टेक्स्ट चेंज करने के लिए हम किसके पास जाते हैं? फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट लाइन्स, किसके पास जाते हैं हम? फॉन्ट फैमिली के पास। और साइज के लिए किसके लिए जाते हैं? फॉन्ट साइज के पास। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? ए। हाउ कैन यू सेट अ कुकीज विजिबिलिटी स्कोप टू लोकल स्टोरेज? सो इसमें से हम किसके पास जाएंगे? स्टोरेज को, कुकीज को सेट करने के लिए। सो इसमें हम इसका इस तरीके से इसका यूज करते हैं हम, डिवीजन वाले इसका, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। आजकल कुकीज पे थोड़ा ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये याद रखना कि जो ये डिवीजन वाला जो होता है वो ऑपरेटर यूज होता है इसमें, ओके। Which of the following statement is true? A web cookie is small piece of data from a website and stored in user web browser while a user is browsing website. ठीक है. A web cookie is small piece of data sent from the user and stored in the server. बिल्कुल गलत. A web cookie is a small piece of data sent from a root server to all the server. नहीं. So इसका जो correct option है वो क्या है? A. So यही होता है cookies. क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है ना। जब किसी भी वेबसाइट को हम क्या करते हैं, जब किसी भी वेबसाइट को हम विजिट करते हैं तो उसमें नीचे लिखा आता है एक्सेप्ट द कुकीज, है ना। तो वो क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो वेबसाइट नहीं, वेब ब्राउजर है, हमारी वेब ब्राउजर पे सेव हो जाता है।
ओके सो सिर्फ इतनी बात याद रखनी है। कुकीज क्या होता है, एक स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है, जो भी वेबसाइट होती है उसके उसके द्वारा उसके थ्रू ये भेजी जाती है, ठीक है। और कहाँ पे आके सेव होती है, स्टोर होती है, ये वेब ब्राउजर में, यूजर के वेब ब्राउजर में आके स्टोर होती है। ओके और ये मतलब कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। ओके सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ए। कुकीज रिमेन्स एवर आफ्टर द वेब ब्राउजर इज क्लोज। अगर हम वेब ब्राउजर को क्लोज भी कर देते हैं ना, मैंने भी बताया ना कि कुकीज आके परमानेंट हमारा जो वेबसाइट है ना, एक वेबसाइट से हमारे जो ब्राउजर है उसमें आके प्रॉपर तरीके से स्टोर हो जाती है, यही होता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि वो परमानेंट होते, टेम्परेरी थर्ड पार्टी सेशन। अगर मैं इस वेब ब्राउजर को क्लोज भी कर दूंगी ना, तब भी ये जो कुकीज होती है ना वो परमानेंट स्टोर रहती हैं। क्लियर। सो जो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है वो परमानेंट ही रहता है। ओके सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इन इलेक्ट्रॉनिक मेल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मल्टीमीडिया मैसेज। सो मल्टीमीडिया मैसेज को किस लिए किया जाता है, आई मैप, SMTP, POP3, MIME। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, MIME। तो MIME ये क्या है, ये है मल्टीपर्पज इंटरनेट मल्टीमीडिया एक्सटेंशन। ओके सो क्या होता है ना, ये किस लिए यूज किया गया। सो सबसे पहले हम क्या यूज करते, SMTP यूज करते थे, ठीक है। कुछ भी मेल को ट्रांसफर वगैरह करने के लिए हम किसको यूज करते थे, SMTP को यूज करते थे। ओके सो क्या हुआ, अगर हमें वीडियो वगैरह जो वीडियो ऑडियो है ये हमें सेंड करना है तो SMTP इसको सपोर्ट नहीं करता। SMTP किसको सपोर्ट करता, ओनली टेक्स्ट को सपोर्ट करता था, ठीक है। सो फिर आया है MIME। सो ये क्या करता है, ये नॉन टेक्स्ट डाटा को, ठीक है, नॉन टेक्स्ट डाटा को टेक्स्ट डाटा में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफर करता है। ओके सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मल्टीमीडिया एक्सटेंशन। ओके सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डी। और मेरी नेक्स्ट बात सुनिए, आई मैप की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये किसके लिए यूज किया जाता है मैम, मेल के लिए किया जाता है। POP3 किसके लिए किया जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये भी मेल के लिए, डाउनलोड करने के लिए वो दोनों यूज होते हैं ना, इनका भी अलग अलग रोल है। SMTP किस लिए यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेंड करने के लिए यूज करते हैं, है ना। सो इसका अभी वो पोर्ट नंबर बताइए, पोर्ट नंबर आई मैप का कितना होता है 143, POP3 का कितना होता है 1110, SMTP का कितना होता है 25। क्लियर। आईमैप और POP3 में भी देखिए क्या डिफरेंस है, POP3 आपका पहले यूज होता था, आईमैप आपका आपका अब यूज होता है। POP3 में क्या है ना कि आप जो है पार्शली उसको डाउन, जैसे कि वो पार्शली डाउनलोड हुई ना, उसमें उसका कंटेंट आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। एक तो यही है, दूसरी क्या है, POP3 डज नॉट अलाउ यूजर टू ऑर्गेनाइज द मेल ऑन द मेल सर्वर। तो मेल के जो सर्वर आप उस पर कुछ भी तरीके से ऑर्गेनाइज, कुछ भी तरीके से आप वर्क नहीं कर सकते हो। और आई मैप में ये दोनों ही काम हो सकते हैं। अगर वो पार्शली डाउनलोड है मेल, है ना, उसको भी आप प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकते हो। ओके और ये सारा का सारा काम सर्वर पे हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये आपकी ये होती है आई मैप जनरली यूज होता है। ओके सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ गया, डी। Which mechanism in XML allows organization to specify globally unique name as an element tags in document? So uniquely name किस में होता है, root, header, schema, namespaces। So इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी, नेम स्पेस में करता है, ठीक है। What is the size of the total length field in IPv4 datagram? So IPv4 datagram की total length field कितनी होती है, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो कितना है, 16 बिट की होती है, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी की होती है, 16 बिट की होती है। IPv4 कितनी बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है। क्लियर। जिसमें कि कितने ऑक्टेंट होते हैं, 4 ऑक्टेंट होते हैं, इस तरीके से 1 2 3 4। ओके IPv6 कितनी बिट्स का होता है, 128 बिट्स का होता है। ओके सो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है यहाँ पे, सी। The protocol data unit for the application layer in the internet stack is segment, datagram, message, frame. So PDU किससे आता है, so C is the correct option, message. Okay so application layer में क्या है, message. Okay so C is the correct option. सेगमेंट किस में आता है, सेगमेंट किस में आता है, ये आता है ट्रांसपोर्ट में। फ्रेम किस में आते हैं, ये आता है डाटा लिंक लेयर में।
क्लियर। और नेटवर्क में क्या आता है, नेटवर्क में क्या आता है, नेटवर्क में आता है पैकेट्स, और फिजिकल लेयर में क्या आते हैं, बिट्स। क्लियर। और बाकी जो ऊपर की प्रेजेंटेशन सेशन लेयर है उन सब में क्या आता है, मैसेज। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। सो मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है, इसमें देखना हमें किससे क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें, इंक्रिप्शन किस में आता है, प्रेजेंटेशन लेयर में आता है। डी का क्या है, फर्स्ट। हम यहाँ पे देखेंगे डी का क्या है, फर्स्ट। तो ये तो तीनों में ही है, चलो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर देखते हैं हम, हमें फिर क्या पता है, डाटा लिंक लेयर किस में आता है, फ्रेमिंग में आता है। ए का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। अब ये भी क्लियर, ये भी एलिमिनेट। अब इन दोनों में देखना है कि क्या है। राउटिंग किस में आती है, नेटवर्किंग में आती है राउटिंग, है ना। बी का क्या हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, लास्ट में क्या बच गया, ट्रांसपोर्ट बच गया, ट्रांसपोर्ट लेयर बच गई। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, सेकंड, कनेक्शन कंट्रोल। ओके, इस तरीके से अगर कोई भी मैच ऑफ द फॉलोइंग आ जाए तो सबसे पहले देखिए आपको आता क्या है, फिर उसके साथ उसको मैच कीजिए। फिर देखें यहाँ पे से जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कि इसको एलिमिनेशन मेथड लगाइए, है ना, क्या है, क्या एलिमिनेट हो रहा है। उससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई, जैसे कि यहाँ पे ये क्लियर हो गया, फिर उसके बाद ये भी क्लियर हो गया, फिर मेरे पास दो ही बच्चे थे, अब एक आता तो उसमें हो ही गया। ये थोड़े से रेयर केसेस में है कि इतने सारे देखने पड़ते। कई बार आपको क्या होता है ना, अगर एक दो भी आपको पता हो इसमें, जैसे प्रेजेंटेशन भी हो, तब भी काम चल ही जाता है ना। थोड़ा सा ध्यान देके इस तरीके से क्वेश्चन कीजिए, टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी सोल्व होंगे। ओके, इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, डी। अनारकली डिजिटली साइंस ऑफ मैसेज। ये नेटवर्क सिक्योरिटी से क्वेश्चन है। अनारकली ने क्या किया है, मैसेज साइन किया है, ठीक है। एंड सेंड टू स्लिम, अनारकली तो स्लिम को ही भेजेगी भाई, ठीक है। स्लिम को भेज रही है। ओके, वेरिफिकेशन ऑफ द सिग्नेचर बाय स्लिम रिक्वायर। अब स्लिम को किसकी किसकी सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। अब अनारकली ने लिखा है तो स्लिम क्या खुद की सिग्नेचर से काम चला लेगा, नहीं, है ना। अनारकली पब्लिक की, पब्लिक की, स्लिम प्राइवेट की, अनारकली प्राइवेट की। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, अनारकली की पब्लिक की इसको नीड पड़ेगी, ठीक है। अब इतना प्राइवेटली भी सारी चीजें नहीं बताएगी वो इसको, पब्लिक की ही बता देगी, उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। ये कि समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अनारकली ने स्लिम को मैसेज भेजा है, ठीक है। अब जो स्लिम है उसको मतलब कि कौन से सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ेगी अनारकली की, पब्लिक की या प्राइवेट की। किसकी जरूरत पड़ेगी, पब्लिक की पड़ेगी। ओके, इसने प्राइवेटली किया है और यहाँ पे इसने किससे के साथ किया है, पब्लिकली उसको अनलॉक किया। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। द नेटवर्क 198.78। ये एक नेटवर्क दिया हुआ है, बताइए कि कौन सी क्लास में है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो IPv4 है उसमें कितनी क्लासेस होते हैं, A B C D E। ये तीन यूज होती हैं, ये तीन यूज नहीं होती। ये किस लिए यूज होती है, मल्टीकास्ट के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, मल्टीकास्ट में कौन सी क्लास आती है, D और E आती है। ओके, फिर अब इन तीनों क्लासेस इनमें से ही है वैसे तो, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। इसके लिए हमें अपना वो चार्ट बना लेते हैं। 0 से 127, 128 से 191, 192 से 223, 224 से 239, 240 से 255, ठीक है। किस में आता है, 198, 198 को चेक करेंगे, ये आता है आपका सी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लास सी, ठीक है। कितनी सेकंड्स लगी, हम अपनी कुछ भी मिस्टेक नहीं छोड़ेंगे, हम अपने एक नंबर भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। हम फटाफट से इसकी टेबल बना लेंगे और फिर हम चेक कर लेंगे। ओके, द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास बी। इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क कौन सा होगा। ये तो है क्लास सी का, ठीक है। ये किसका है, ये क्लास ए का है, और ये तो है ही नहीं, ठीक है। और ये किसका है, ये है क्लास बी का, ठीक है। अब जो डिफॉल्ट ये सबनेट मास्क में क्या होता है ना, जैसे कि ये जो क्लास बी है इसकी 16 बिट्स होती है, वो नेटवर्क आईडी की होती है, और जो 16 बिट्स होती है वो होस्ट आईडी की होती है। तो जो नेटवर्क आईडी पे है वो उस पे ही आ जाता है 255 255, ठीक है। और ये होस्ट जितनी भी 0 बिट्स है वो सारी किस में आती है, होस्ट आईडी में आती है, क्लियर। ये क्लास बी में आता है ये वाला, और ये क्लास सी में किस तरीके से आता है, क्योंकि जो नेटवर्क आईडी होती है इसमें कितनी बिट होते हैं, 24, और इधर कितनी होती है, 8 होती हैं। ओके, और क्लास ए में कितनी होती है, 8, और इसमें कितनी होती है, होस्ट आईडी में होती है यहाँ पे
24। टोटल मिलके कितनी बनती है ये, जैसे 8 और 24 32 बिट्स। IPv4 में कितनी बिट्स का होता है, 32 बिट्स का। तो प्रॉपर ये कितनी बिट्स बनानी होती है, 32 बिट्स बनानी होती है, ठीक है। ए हो गया, बी होगा, सी हो गया, इतना ही जरूरी है बस हमारे लिए। समझ आई मेरी बात। डिफॉल्ट मार्क कैसे निकाला है हमने। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, क्लास बी का डी। अब कोई भी डिफॉल्ट मार्क्स आए आप उसको कर लेना सोल्व, नहीं भी करो तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ A B C। सो यहाँ इधर मैं नेटवर्क आईडी लिख रही हूँ और इधर मैं होस्ट आईडी लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारी कितनी फिक्स होती है 8 और यहाँ पे कितनी होती है 24, हो गया 32। बी में 16 का, ओके। सी में फिर 24 8 का, ठीक है। सो इसके हिसाब से डिफॉल्ट मास्क जो सबनेट मास्क है, सिंपल सा समझ लो, इसी के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 है तो 8 बिट जो होंगी है ना, जो 8 बिट होंगी, ये वाली 8 बिट, सो ये क्या है 255। कितनी बिट्स होती है एक इसमें, एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती है 8 बिट्स होती हैं, हो गया 32, हो गया ना। तो इसी तरीके से सो बी हो गया, तो ये इतना पोर्शन आ गया, सी में इतना पोर्शन आ गया। क्लियर मेरी बात। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ गया डी। अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है, देखो मैं डीप में तो नहीं जाऊंगी, ऊपर ऊपर से ले रही हूँ, तो इतना ही समझ में, तो डीप में तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना। सो इतना ही समझो अभी। हेडर ऑफ डाटाग्राम इन IPv4 हैज, तो हेडर कितनी बाइट्स का होता है। सो हेडर होता है जी 20 से 60 बाइट्स का। 20 बाइट्स जो होती है ना वो मिनिमम होती है, ठीक है, और जो 60 बाइट्स होती है ना वो मैक्सिमम होती है। क्लियर। तो हेडर कितनी बाइट्स का होता है 20 से 60 बाइट्स का। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है सी। नेक्स्ट देखिए, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर। सो अभी मैंने ये पीछे आपको समझा दिया था। तो किसके लिए कौन सी होती है, IMAP यूज होती है। क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या प्रोटोकॉल, वो पोर्ट नंबर है 143, ठीक है। सो किस लिए यूज हो, सो कौन सी यूज होती है, वेब सर्वर मेल सर्वर के लिए IMAP होती है। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI। OSI मॉडल की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अच्छा, कितनी लेयर्स होती है इसमें, इसमें होती है 7 लेयर्स। और एक TCP/IP मॉडल भी होता है ना, TCP/IP मॉडल, उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, उसमें होती है 4 लेयर्स, ठीक है। सो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। सो मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये मल्टी पॉइंट का, रिंग बस स्टार मैच। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, बस। तो देखिए ये इस तरीके से लेन होती है, फिर यहाँ पे ये इससे कनेक्ट होते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, मल्टी पॉइंट है। सो इस तरीके से ये कनेक्ट होते हैं, है ना। ओके, सो इसके लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, बस के लिए होती है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क। सो फर्स्ट नेटवर्क का नाम क्या है जी, ये तो आपको पता ही होगा, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ARPANET। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो किसके लिए यूज किया गया था, किसके लिए बनाया गया था, डिफेंस के लिए बनाया गया था ये सबसे पहले, है ना। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। सो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, क्या है, एडवांस रिसर्च, राइटिंग पे ध्यान मत देना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्लियर, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, इस तरीके से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर है सेंट्रल कंट्रोलर और अ हब। सो हब किस में यूज होता है, रिंग बस स्टार मैच। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, सी, स्टार में यूज होता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से होता है, फिर इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से होते हैं, ये इसके साथ कनेक्ट होते हैं स्टार में। ओके, जो सारा का सारा जो कंट्रोलर है ना वो किसके पास होता है, हब के पास होता है, ठीक है। सो स्टार में क्या होता है, जो हब होता है, अगर ये पूरी ये हब खराब हो गया ना, तो ये सारी की सारी टोपोलॉजी ये खराब है, इसका पूरा का पूरा नेटवर्क ही खराब है, ठीक है। सो जो भी मैसेज पासिंग है, जो भी सारा वर्किंग जो होता है ना वो किससे होता है, हब से होता है। इसमें अगर हब खराब है तो पूरी की पूरी टोपोलॉजी खराब है। तो सारा का सारा डिपेंडेंट किस पे है, ये हब पर है। स्टार टोपोलॉजी समझ में आई। रिंग किस तरीके से होती है, रिंग इस तरीके से होती है, ये इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या है, टोकन पास करते हैं, जो मैसेज है वो टोकन के थ्रू पास होते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैश इस तरीके से होती है, प्रॉपर पूरी की पूरी, है ना। मैश टोपोलॉजी में एक मैश टोपोलॉजी का एक जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन होता है ना, सो उसकी नोट्स निकालने उसके लिए फॉर्मूला ये होता है n × n - 1/2।
सीधा n की वैल्यू दी होती है 5 वगैरह कुछ भी, तो ये फॉर्मूला लग जाता है और क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, कोई भी टोपोलॉजी आए तो कर देना आप। ओके, सो स्टार में जो रिंग होती है ना उसमें टोकन वगैरह इस तरीके के कीवर्ड भी होते हैं। स्टार में हवाले, मल्टी पॉइंट बस के लिए दिए होते हैं। और मैथ टोपोलॉजी से सिंपल ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन ही बनता है हमेशा, स्टार मार्क कर लीजिए। सो इसका जो फॉर्मूला वो क्या है, n इंटू n माइनस 1 बाई में 2। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू कनेक्ट एंड लॉग इन टू अ रिमोट कंप्यूटर। सो किस में लॉग इन करते हैं हम, SMTP, HTTP, FTP, टेलनेट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, टेलनेट से करते हैं। ठीक है, ये तो मेल ट्रांसफर करने के लिए होती है। ठीक है, वेबसाइट को हैंडल करने के लिए होता है एचटीटीपी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर करने के लिए होती है। तो टेलनेट किसके लिए होती है, पूरा कनेक्शन को अलाउ करने के लिए, लॉगिन रिमोट के लिए होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। इलेक्ट्रॉनिक मेल यूजेस विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। सो इलेक्ट्रॉनिकल मेल किस में आती है, ये आती है एसएमटीपी में, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसका कितना है, पोर्ट नंबर 25। ओके, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Which software development model is also known as the linear sequential file cycle model? So linear sequential life cycle model किसे बोलते हैं, जाइल को, वाटरफॉल को, स्पाइरल को, रेड को, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, वाटरफॉल को बोलते हैं। ठीक है, वाटरफॉल साइकिल मॉडल। ओके, सो वाटरफॉल किस तरीके से, इस तरीके से होता है ना। पहले क्या होता है, एनालिसिस होता है, फिर क्या होता है, डिजाइन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, कोडिंग होती है, फिर क्या होती है, टेस्टिंग होती है ना, फिर उसके बाद मेंटेनेंस होती है। ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता। क्या नहीं होता, फ्लेक्सिबल नहीं होता, कुछ भी चेंजेस हम इसमें नहीं कर सकते। ये इसके क्या है, ड्रॉबैक्स हैं, है ना। ये कुछ भी हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सो हम अगर बैक में जाना, अगर हमने पूरा मॉडल बना लिया तो हम उसके बैक में जाकर उसको ठीक नहीं कर सकते हैं ना। सो ये इसकी सारी क्या है, डिसएडवांटेजेस है। ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, बी। और इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल बोलते हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। इन टर्म्स ऑफ DBMS व्हाट डज ETL स्टैंड्स फॉर। ETL की फुल फॉर्म क्या है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, इवेलुएट टेस्ट लॉग, इनक्रिप्ट ट्रांसफॉर्म लोड, एक्सट्रैक्ट टेस्ट लोड, नन ऑफ दिस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ए, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद लोडिंग होती है। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डज द ड्रॉप कमांड डू इन SQL। सो SQL की फुल फॉर्म बताइए। सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, सो ड्रॉप कमांड किस लिए यूज होती है, ऐड अ न्यू रो टू अ टेबल नहीं, डिलीट एन एग्जिस्टिंग टेबल, मॉडिफाई अ टेबल, क्रिएट अ न्यू टेबल। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, बी, डिलीट एन एग्जिस्टिंग टेबल। अब मेरी दूसरी बात सुनिए, डिलीट और ड्रॉप में डिफरेंस क्या है, डिलीट एंड ड्रॉप में डिफरेंस क्या है। सो डिलीट एंड ड्रॉप में डिफरेंस ये है कि ड्रॉप जो होता है ना, जो आपका स्कीमा होता है इस तरीके से, जहाँ पे नेम, रोल नंबर जो भी लिखा होता है ना, ड्रॉप अगर हमने कमांड लगा दिया ना तो पूरे के पूरे स्कीमा को डिलीट कर देगा, पूरे के पूरे डेटाबेस को डिलीट कर देगा। लेकिन जो डिलीट होता है ना, वो आपकी रो, कॉलम, इन सबको डिलीट करता है। समझ रहे हो, जो रोज होती हैं वो उनको डिलीट करता है, स्कीमा ऐसे कैसा रखा रहता है। अगर आपको फर्दर उसमें चेंजेस करने हैं, फर्दर उसमें कुछ भी ऐड करना आप कर सकते हो। समझ आया, तो ये इसका मेजर डिफरेंस होता है डिलीट एंड ड्रॉप का। ओके, सो बी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन। In SQL, what is the difference between char and varchar data types? So char क्या होता है, फिक्स लेंथ होती है, और var क्या होता है, वेरिएबल लेंथ होती है। ठीक है, सो सबसे पहले हम char यूज करते थे, उसके बाद वेरिएबल char यूज करने लग गया, वेरिएबल char, है ना। सो char में क्या होती है, जैसे कि हमने 20 लेंथ डाल दिया char, ठीक है, कैरेक्टर, तो अगर वो जो नेम है वो मेरा ओनली 4 बिट्स का है, ठीक है, तो बाकी की जितनी की 16 की 16 वो क्या हो जाएंगी, वेस्ट होएंगी, है ना। तो इससे तो अच्छा हम varchar यूज करते हैं। सो varchar में कितना होता है, जितना भी हमने डाटा लिया उतनी ही आपका जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई होता है। क्लियर मेरी बात। सो इसमें दोनों में सबसे अच्छा क्या है, varchar। ओके, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Which SQL command is used to add a new record to a table? So add करना है एक क्या करना है, न्यू रिकॉर्ड को ऐड करना है। सेलेक्ट से पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है, डिलीट से पूरा डिलीट हो जाएगा, अपडेट से क्या होगा, पूरी की पूरी मतलब कि जो भी कॉलम है हमें वो अपडेट करना है, रो वो अपडेट हो जाती है, रो अपडेट हो जाती है ना इससे। फिर क्या है, इंसर्ट, कुछ भी इंसर्ट करना है वो इससे इंसर्ट होएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, इंसर्ट, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। In a database, what is the unique identifier for each record in a table code?
सो यूनिक आइडेंटिफायर पूछा गया है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, इंडेक्स की। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, प्राइमरी की। क्लियर, प्राइमरी की क्या होनी चाहिए, ऑलवेज यूनिक होनी चाहिए, है ना। सो प्राइमरी की। और फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की का किसके साथ रिलेशन होता है, प्राइमरी की से रिलेशन होता है, ठीक है। अगर कुछ भी डाटा है वो प्राइमरी की, मतलब कि प्राइमरी की से होता है पूरा का पूरा डाटा। अगर कुछ भी डाटा इसमें चेंज कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, वो फॉरेन की में भी होने चाहिए। समझ आई बात। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ए। What is the primary purpose of the grant command in SQL? So grant command किस लिए यूज की जाती है, to create a new table, to delete data from a table, to give users access privileges, to update data table. So इसका जो correct option वो क्या है, to give user access privilege. So privileges देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, grant command का यूज करते हैं, C. Okay. What is the purpose of the commit command in SQL? So अभी मैंने commit बता ही दिया है, commit का मतलब क्या होता है, सेव करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, टू सेव चेंजेस मेड अ ट्रांजेक्शन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ए। ओके। टू अंडू चेंजेस मेड बाय अ ट्रांजेक्शन। सो ये होता है अभी आपका अंडू करना, रोल बैक। टू रिवोक यूजर परमिशन, ये क्या है, ग्रांट, ठीक है। What does the where clause do in an SQL query? So where कहाँ पे यूज करते हैं, sort the result, get, filter rows before grouping. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, बी, फिल्टर रो बिफोर ग्रुपिंग। जैसे कि हमें मतलब कि पूरी हमने कोई भी एक टेबल, स्टूडेंट नाम की एक टेबल को सिलेक्ट कर रखा है ना। तो उसमें हम कैसे लगाते हैं, वेयर, मतलब कि इधर से ही बता रही हूँ मैं, थोड़ा आगे से, वेयर। जैसे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है, पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट नहीं करना, तो हम कंडीशन लगा देते हैं ना, वेयर किस लिए, कंडीशन के लिए यूज होती है। चलो पूरी लिख के दिखा देती हूँ, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल का नेम है, वेयर। अगर मैं बता रही हूँ ना, वहां से मुझे क्या सिलेक्ट करना है, ओनली जो दिल्ली है, दिल्ली के स्टूडेंट्स को करना है मेरे को सिलेक्ट। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दी है कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनको पिक कर लीजिए। तो ये किसके लिए, प्रॉपर तरीके से फिल्टर करने के लिए यूज होगी यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी टेबल बनेगी वो सिर्फ इसके लिए, ओनली जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पे अलग से टेबल बन जाएगा, ठीक है। सो फिल्टर करने के लिए यूज होता है ये वेयर, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। What type of the database model organize data in table with rows and columns? So rows and columns करने के लिए किसका यूज करते हैं, hierarchical network relation object oriented. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पे सी। सो रिलेशनल डाटा मॉडल का हम यूज करते हैं, रोज एंड कॉलम्स को तो रिलेशनल ही हेल्प करता है ना, डिजाइन करता है, ऑर्गेनाइज करता है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, सी। What is the purpose of the order by clause in SQL? So order by किसके लिए यूज होता है, sort the result set, शॉर्टिंग के लिए यूज होता है। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कौन सी शॉर्टिंग यूज होती है इसमें, असेंडिंग, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर थोड़ा अच्छा हुआ ना तो वो एसक्यूएल दे रहा है तो ये क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। सो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, वेयर फिल्टर रो बिफोर ग्रुपिंग, हैविंग फिल्टर्स रो आफ्टर ग्रुपिंग। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ए। वेयर कहाँ पे यूज होता है, बिफोर ग्रुपिंग्स के यूज होता है, और हैविंग जो होता है आफ्टर ग्रुपिंग के यूज होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि पहले क्या यूज होता है, वेयर, देन उसके बाद ग्रुप बाय, देन उसके बाद हैविंग। सो ये ऑर्डर होता है इसका यूज करने का, क्लियर। पहले वेयर यूज होएगा, फिर जो उसका ग्रुपिंग करते हैं वो यूज होएगा, फिर उसके बाद क्या यूज होता है, हैविंग यूज होता है, ओके। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ए। व्हाट डज द इनर जॉइन डू इन एसक्यूएल? इनर जॉइन क्या होता है, इक्वी जॉइन, ओके, इक्वल ज्वाइन। सो इसमें इसका जो इसमें क्या होता है, जो मतलब कि जो भी प्रॉपर तरीके से जो इक्वल होते हैं ना, जो दोनों की वैल्यूज बहुत इक्वल होती हैं, ठीक है, उनको मैच कर देते हैं। जैसे 3 2 यहाँ पे हुआ, तो इनमें जो भी इक्वल है ना उनको मैच कर देते हैं, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, जॉइन द रोज विद मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, सी। ओके, जो भी मतलब इक्वल आएगा दोनों टेबल्स में उसको मैच कर देते हैं, ओके। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। What is the main characteristics of full outer join? So full outer join का मतलब देखो, जैसे ये A है और ये B है, मतलब पूरे के पूरे को ही हमें क्या करना है, मैच करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है।
इट कंबाइंस ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल व्हेन देयर आर नो मैचेस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ए। ओके, एक होता है लेफ्ट ज्वाइन, एक होता है आउटर ज्वाइन। सो लेफ्ट वाले में हम प्रॉपर पोर्शन किसका लेते हैं, लेफ्ट का। और सॉरी यहाँ पे क्या आउटर लिख दिया मैंने, राइट, राइट ज्वाइन। सो राइट वाले में हम किसका पोर्शन लेते हैं, सारा कंप्लीट राइट का लेते हैं। मैचिंग वाला सिर्फ हम लेफ्ट का लेंगे, ठीक है, और पूरा का पूरा पोर्शन हम किसका लेते हैं, राइट का। ओके, सो इसका ऑप्शन क्या है, ए करेक्ट। सिंटेक्स टू ड्रॉप अ टेबल, सो इसका सिंटेक्स क्या होता है, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। ओके, सो ये नहीं होता, ठीक है, ये नहीं आएगा, और यहाँ पे भी डेटाबेस है, ये नहीं आएगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ये प्रॉपर तरीके से। अब देखो यहाँ पे बच्चा आके ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, मतलब कि पता होता है ना, जब हम कोई भी क्वेरी लिखते हैं तो वो फटाफट लिखी जाती है ना, बट यहाँ पे आके हमें सारे भाई बहन लग रहे होते हैं कि ये भी ठीक ही लग रहा है, ये भी, मतलब कि इतना, मतलब कि एग्जाम टाइम में ना थोड़ा प्रेशर सा ऐसा हो जाता है कि हम ये थोड़ा, है ना, कंफ्यूजन सी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है ना इस चीज को, थोड़ा सिंटेक्स को, थोड़ा सेमीकोलन को, इन्हीं से थोड़ी चीजें गलत हो जाती हैं। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, बी। इन एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस, सो एग्रीगेट फंक्शंस कौन से होते हैं, सम, मेन, मैक्स, काउंट, एक होता है काउंट स्टार, यही होते हैं, और एक और क्या होता है, एवरेज। क्लियर, ये सारे कौन से होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। कुछ भी पूछ सकता है इसमें से एग्जामिनर आपको, और ये एग्रीगेट फंक्शन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका, ठीक है। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फर्क होता है, जो ये वाला स्टार वाला होता है ना, ये नल को भी इंक्लूड कर देता है, ठीक है, ये नल को इंक्लूड नहीं करता, लेकिन ये जो होता है ना काउंट स्टार वाला, जो इसमें अगर नल भी है ना तो ये उसको नल को भी काउंट कर लेता है। ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ए, काउंट। सिंबल इज यूज टू सी एवरी कॉलम ऑफ ए टेबल, सो क्या सिंबल यूज होता है, क्या कह रहा है ना कि सारी की सारी टेबल को देखने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, तो उसकी ये यूज होता है ना, स्टार। अगर हमें कोई भी सिलेक्ट करना है, कोई भी पूरी की पूरी टेबल स्टार्ट करनी है, तो हम सिलेक्ट स्टार लगाते हैं फ्रॉम टेबल नेम, अगर स्टूडेंट है ऐसा है तो इस तरीके से, है ना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, सो कौन सी सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्वर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। कौन कौन सी होती हैं, तीन तरह की होती है ना, एक तो ये होगी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एक कौन सी होती है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एक कौन सी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ओके, कितनी होती है, टोटल 3 टाइप्स की होती हैं। और वो मॉडल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, और एक कौन सा होता है, हाइब्रिड। हाइब्रिड जो होता है ना वो इन दोनों का मिक्सअप होता है। क्लियर। रिग्रेशन टेस्टिंग इज प्राइमरी रिलेटेड टू, सो रिग्रेशन टेस्टिंग किस में यूज होती है, फंक्शनल टेस्टिंग, डेवलपमेंट टेस्टिंग, डाटा फ्लो टेस्टिंग, मेंटेनेंस टेस्टिंग। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, ए, फंक्शनल टेस्टिंग में यूज होती है। ओके, फंक्शन टेस्टिंग से रिलेट करती है। सो इसी के साथ हमारे 70 के 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और मैं तो आपको यही बोलना चाहूंगी कि इनको थोड़ा अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसी में से आपको मैं गारंटी देती हूँ कि इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मिलेंगे। थोड़ा सा चीजों को घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी ध्यान में रखने हैं, और बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये भी ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सो अच्छे से कीजिए इन क्वेश्चंस को। अगर आपको कुछ भी डाउट है ना, अगर आपको ये लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो भी चाहिए हमें 14 से पहले, तो आप वो भी मुझे बता दीजिए, मैं वो भी आपको करके दूंगी, ठीक है। और अच्छे से कीजिए तैयारी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।